हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट स्टाफ चैनल। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के फ़ायदे की हर जानकारी और पॉलिसी को सबसे पहले अपने मोबाइल पर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट स्टाफ चैनल को और जुड़े रहिए लेटेस्ट और यूजफुल अपडेट से। इस वीडियो में देखेंगे कि एयरफोर्स यानी वायुसेना के जवान, एनसीज और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एमएससीपी को लेकर एक ऑर्डर जारी किया है, जिससे वायु सैनिकों को, एनसीज को और जो रिटायर हो गए हैं उन पेंशनर्स को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो देखते हैं कि वीडियो में ये क्या ऑर्डर है, और इसके लिए वायुसेना ने एक सिग्नल जारी कर दिया है और इस सिग्नल की पूरी डिटेल इस वीडियो में देखेंगे। इस सिग्नल की हेडिंग आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, ये इमीडिएट नेचर का सिग्नल जनरेट किया गया है और ये सिग्नल जनरेट किया गया है एएफआरओ, जो एयरफोर्स की रिकॉर्ड ऑफिस होता है, वहां से ये सिग्नल जारी किया गया है और एयरफोर्स की सभी यूनिट्स को ये भेजा गया है और साथ में इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है एयरफोर्स की सभी कमांड हेडक्वार्टर्स को, साथ में डब्ल्यूएससी के हेडक्वार्टर्स को। तो चलिए देखते हैं कि इस सिग्नल में क्या लिखा है। ये सिग्नल जारी हुआ है 14 दिसंबर 2018 को। इस सिग्नल के टोटल 5 पैरा है, एक एक पैरा में क्या क्या लिखा है यहाँ क्लियरली हम देखेंगे। सबसे पहले देख सकते हैं ये पैरा 1 जो है उसमें लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एमएससीपी को लेकर ऑर्डर जारी किया गया है, उसके अनुसार गवर्नमेंट ने जो एमएससीपी की पॉलिसी है उसके पैरा 8 में अमेंडमेंट किया है, यानी संशोधन किया है। और ये संशोधन क्या किया है कि जो इसकी एमएससीपी की इफेक्टिव डेट थी उसके बारे में ये संशोधन हुआ है, आप देख सकते हैं। यानी इससे प्रभावित वायु सैनिकों, एनसीज और पेंशनर्स को 28 महीनों का एमएससीपी का फायदा मिलेगा और इससे अफेक्टेड जो वायु सैनिक है वो काफ़ी दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे। फाइनली एयरफोर्स ने इसके लिए ये सिग्नल जनरेट कर दिया है, तो जल्द ही उनको इसका फायदा मिलेगा। और इस सिग्नल का पैरा 2 कह रहा है कि इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेटर जारी किया है, साथ में एयरफोर्स रिकॉर्ड ऑफिस यानी एएफआरओ की वेबसाइट पे जो इससे प्रभावित वायु सैनिक है उनके नाम की ड्राफ्ट लिस्ट एएफआरओ की वेबसाइट पे पब्लिश की गई है। और इससे जो प्रभावित वायु सैनिक है या जिनको लग रहा था कि उनका एमएससीपी इस पीरियड में मिलेगा, तो वो वायु सैनिकों को क्या करना है कि गवर्नमेंट के जो लेटर है उसको साथ में ही एएफआरओ की वेबसाइट पे जो ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश की गई है उसमें जाके अपना नाम ढूंढना है। और यदि इस लिस्ट में उनके नाम को लेकर या तो उनका नाम नहीं है और वो रियल में ड्यू थे उसमें एमएससीपी के लिए, तो उनको क्या करना है, अपनी यूनिट के रेस्पेक्टिव एडजुटेंट से कांटेक्ट करना है। और इस सिग्नल का पैरा 3 कह रहा है कि जिन यूनिट के पास एयरफोर्स नेट यानी एएफ नेट की फैसिलिटी नहीं है उनको क्या करना है, अपने पास के एयरफोर्स स्टेशन में अप्रोच करनी है और वहाँ जाके इस लिस्ट को डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट आउट लेके अपनी यूनिट में ले जा सकते हैं, ताकि उस यूनिट के जो कंसर्न एयरमैन है या एनसीज है वो इस लिस्ट को देख सकें। और साथ में ये भी रिक्वेस्ट की गई है कि इस सिग्नल को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी दी जाए, यानी लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जाए जो उनकी यूनिट में पोस्टेड है, ताकि सबको इसका पता चल सके और इससे प्रभावित सभी वायु सैनिक इस स्कीम का फ़ायदा ले सकें। पैरा 4 में कहा गया है कि जो एडजुटेंट्स है यूनिट के, उनको ये निर्देश दिया गया है कि जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में, ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, उनके नाम जल्दी से जल्दी एएफआरओ को फॉरवर्ड किया जाए ताकि इन लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और इस सिग्नल का पैरा 5 कह रहा है कि जो सेकंड एंड लास्ट एरिया यानी ऑल कमांड हेडक्वार्टर्स और डब्ल्यूएससी हेडक्वार्टर को यह कहा गया है कि वो अपनी सभी यूनिट को इंस्ट्रक्शन जारी करे कि इस सिग्नल का जल्दी से जल्दी और पूर्णतया पालन हो। और ये सिग्नल जनरेट किया गया है सीपी विंग एमएससीपी और इसका एक्सटेंशन नंबर यहाँ दिया गया है और ये साइन किया गया है ऑफिसर इंचार्ज सीपी विंग की तरफ से। और इसका जो कॉपी भेजी गई है एएफआरओ, एएफसीओ, सीएसडीओ, एएफसीएमई, डीआईटी, एचक्यूडब्ल्यूएससी, डीएवी और एचक्यूडब्ल्यूएससी सीपी3, इनको इसकी कॉपी भेजी गई है। और इस सिग्नल को जारी करने से पहले 6 दिसंबर 2018 को एक लेटर लिखा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चीफ ऑफ एयर स्टाफ को। 6 दिसंबर को लेटर लिखा गया था और इसी के रिस्पांस में 14 दिसंबर को 2018 को ये सिग्नल जनरेट किया गया सभी यूनिट्स के लिए। और इस लेटर में क्या लिखा गया, चलो देखते हैं। इस लेटर का सब्जेक्ट था मॉडिफाई अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम यानी एमएसपी फॉर पीबीआर ऑफ एयरफोर्स इंक्लूडिंग एनसीज, यानी पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक एयरफोर्स के और एनसीज के लिए ये था। और इस लेटर का जो मेन पार्ट है वो ये है और इस लेटर में इस एमएसपी पॉलिसी के बारे में कहा गया है कि जो एमएसपी स्कीम है वो 1 सितंबर 2008 से लागू होगी
और दूसरे शब्दों में कहे तो जो इससे पहले एसीपी स्कीम थी वो 31 अगस्त 2008 तक वैलिड रहेगी और 1 सितंबर से ये एमएसपी स्कीम लागू हो जाएगी। तो इसको अमेंडमेंट किया गया इस लेटर में, और अमेंडमेंट क्या किया गया है कि इसके लिए ये पढ़ना है फॉर रीड। इसमें कहा गया है कि एमएसपी स्कीम 1 जनवरी 2006 से लागू होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये निर्णय लिया गया है। तो एमएसपी 1 सितंबर 2008 की बजाय 1 जनवरी 2006 से लागू होगी। और दूसरे शब्दों में एसीपी के बारे में कहा जाए तो जिनको एसीपी मिलता था वो मिलेगा 31 दिसंबर 2005 तक, और इसके अगले दिन से यानी 1 जनवरी 2006 से जो इससे इफेक्टिव है उनको एमएसपी का फ़ायदा मिलेगा। ये लेटर साइन किया गया था यूके तिवारी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी है। और इस लेटर की कॉपी भेजी गई थी कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स न्यू दिल्ली, साथ में डायरेक्टर ऑफ ऑडिट डिफेंस सर्विसेज न्यू दिल्ली, इनको भी भेजी गई थी। और इस सिग्नल और लेटर की जो ओरिजिनल कॉपी आप देखना चाहें तो जो इस प्रकार दिखेगी, ये पीडीएफ में आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके डाउनलोड करेंगे तो ये आप देख सकते हैं। और ये जो लेटर दिया गया था, इस लेटर का आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल पीडीएफ में डाउनलोड किया हुआ है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वायु सैनिक, एनसीज और पेंशनर्स को इसका फ़ायदा मिल सके।